हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विद जादव सर। आज हम अम्ल क्षार एवं लवण का तीसरा पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। और हमने पहले पार्ट में समझाया कि एसिड अम्ल क्या होते हैं, दूसरे में बताया आपको क्षार क्या होते हैं, तीसरे हम पार्ट में लेके आए हैं लवण। तो लवण को समझेंगे एकदम बारीकी से, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। तो बिना समय खर्च किए हम चलते हैं लवण पे। लवण रियलिटी में होते क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा होगा कि एसिड प्लस बेस यदि अम्ल में क्षार को मिलाया जाए, अगर तो मैं इसकी थ्योरम बनाऊं एक, अगर हम इसकी थ्योरम लेके चलते हैं वो क्या होगी समझो। ये हो जाएगी यदि अम्ल में क्षार को मिलाया जाए, यदि अम्ल में क्षार को मिलाया जाए तो वह लवण बनाकर जल को प्रवाहित करता है। ये फॉर्मूला की थ्योरम हो गई। तो आप लोग पूछ सकते हो हमें निकालना क्या है, हमें लवण निकालना, भाई हमें लवण की डेफिनेशन निकालनी है, लवण होता क्या है। तो आप लोग कह सकते हो ना कि जब अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है तो वह लवण बनाकर जल को प्रवाहित करता है, और जिस स्थान पर वो जल को प्रवाहित करता है उससे पहले वाला जो भी कंडीशन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लवण कहलाती है। क्या कहलाती है, लवण कहलाती है। हालांकि अगर इसकी थ्योरम की बात करें ना, इसी थ्योरम में ही आपकी लवण की डेफिनेशन छुपी हुई है। पहले समझो, जैसे कि आप लोग जानते हो तो कैसे लवण निकलेगा। लवण भी आप लोग बोल सकते हो क्षारक की तरह बनाए ही जाएंगे कि लवण होते क्या हैं, समझना। आप लोगों को पता है हमने आपको अम्ल बताए थे 3। कितने बताए थे? 3। पहला कौन सा था भाई? पहला था हमारा HCl। दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा H2SO4। तीसरा कौन सा था? तीसरा था हमारा HNO3। चौथा कौन सा था? 3 ही तो थे, ठीक। अब हमारे पास बोल सकते हो भाई एसिड तो हो गए, अम्ल को अगर हम लेना चाहें तो इनमें से हम, इन तीनों में से हम कोई भी एक अम्ल ले सकते हैं और लिया जा सकता है। भाई अम्ल तो हमारे पास हैं, 3 अम्ल हमारे पास बन गए, तीनों अम्लों में से हम कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है क्षारक की, बेस की। और बेस बनाना हमने आपको प्रीवियस पार्ट में सिखाया था, बेस कैसे बनाए जाते हैं। तो बेस भी आपके पास बहुत है। हमने बताया था अगर हम किसी भी धातु के पीछे OH लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो वो हमारा एक बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे कि ये पहली हमारी कंडीशन हो गई, ठीक। अगर मैं दूसरी कंडीशन बात करूं किसकी, बेस की, ये किसकी थी? एसिड की। ये थी अम्ल की। किसकी? अम्ल की। अब लेके चलते हैं हम बेस की। बेस का मतलब क्षारक की। किसकी? तो जैसा कि मैंने बताया, एक आप धातु ले लो Na, उसके पीछे क्या लगा दो? OH, ये हमारा क्षारक बन गया। एक और आप धातु ले लो, क्या? Ag, उसके पीछे लगा दो OH, दूसरी होगी। तीसरी और ले लो, जब 3 एसिड लिए हैं, 3 तो एसिड होते ही हैं, तो 3 ही इनके साथ बेस ले लो ताकि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकें। क्या कर सकें? तो ले लेते हैं तीसरी की। अगर मैं बात करूं एक और ले लो, क्या ले लेते हैं बताओ आपके अनुसार? कोई भी एक एक्स्ट्रा बता दो क्षारक। AuOH, ठीक है। स्वर्ण हाइड्रोक्साइड। Au किसका है भाई? सोने का है, ठीक है।
सोना भी तो एक धातु है। अब समझिए, अगर मैं कहूँ इसके साथ में इसको ले लूँ, इसके साथ में इसको ले लूँ, इसके साथ में इसको ले लूँ, हालांकि जरूरी नहीं है इसके साथ इसको लिया, इसके साथ इसको भी लिया जा सकता है, इसके साथ इसको भी लिया जा सकता है, इसके साथ इसको भी, इसके साथ इसको भी, इसके साथ इसको भी, कैसे भी कर लो। हमें क्या चाहिए, हमें ये कंडीशन चाहिए, एक हमें एसिड चाहिए, एक हमें क्षार चाहिए, चाहे कैसा भी मिल जाए हमें। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो फर्स्ट रिएक्शन करके देखते हैं। इसमें आप लोग ले लेते हो पहले ये वाली कंडीशन, ठीक है। मतलब कि ये बोल रहा है पहला एसिड कौन सा ले ले मैं, HCl। क्या ले ले, HCl प्लस, देखो एक एसिड आ गया, प्लस बेस की क्या बात का, तो बेस कहाँ है, क्षारक NaOH ले लिया, समझना, एरोडाइज। अब ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है हमारा साल्ट। क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है। अब साल्ट का हमें भाई पता नहीं है ये क्या बनेगा, साल्ट हमें पता नहीं है, इसीलिए साल्ट की जगह को छोड़ दो खाली, क्योंकि हमें नहीं पता कि साल्ट यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा लवण बनेगा वो क्या बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है। प्लस क्या निकाल रहा है, वाटर। अब जल का तो हमें पता है क्या होता है, जल का होता है H2O, होता है कि नहीं होता है? जल हमें निश्चित पता है, जल का H2O होता है। तो यहाँ पे लिख लो H2O। देखो हमें नमक का नहीं पता है क्या होता है भाई, नमक पता नहीं, काला नमक निकले, सेंधी नमक निकले, साधारण नमक निकले, कौन सा नमक निकलेगा हमें क्या पता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसीलिए हम नमक की जगह को कैसे छोड़ेंगे, खाली, लवण की जगह को। अब हमें जल की तो पता है कि जल का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब H2O। क्या होता है, अब समझिए। अब इनकी तुलना कीजिए इनसे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस इक्वेशन में किस किस एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, किस किस तत्व में इसने भाग लिया है। तो सबसे पहला तत्व कौन सा है भाई, हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन तत्व। दूसरे नंबर पर कौन सा है, क्लोरीन। तीसरे नंबर पर कौन सा है, Na। चौथे नंबर पर कौन सा है, O। नहीं, O और H दोनों अलग अलग हैं। H यहाँ पे है ही, H यहाँ पे है ही भाई, दो बार तो नहीं लिख सकते H को, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। अब हमें ये देखना है कि हमारे LHS में, किस में, LHS में, इनसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, मतलब के अभिकारक। क्या बोलेंगे। अब हमें ये देखना है कि पता है कंडीशन क्या थी, मैंने बताया था ना कि ये इसमें जितने एलिमेंट हो वहां पे भी इतना ही होना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे H कितने, एक तो H ये रही, एक H ये रही, H कितनी हो गई, 2 हो गई, नहीं हो गई। ये एक तरह घटाव की चलते माइनस की तरह। Cl कितनी है, Cl का एक ही मोल है यहाँ पे, है, और कहीं Cl है यहाँ पे नहीं है, तो Cl भी एक है। कितनी है, एक। Na पे आ जाओ, Na कितनी है, Na भी एक ही है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन भी एक ही है। अब इधर आ जाओ, इसमें से इधर कितना खर्चा हो गया, इसमें से ये समझ लो, ये हमारे पास पैसे हैं और ये हम कहाँ पे दे के आए हैं, दुकान पे दे के आए हैं। अब हमारे पास से कितना खर्च हो गया पैसा, ये समझ लो, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन खर्च हो गए, बिल्कुल बिल्कुल गायब हो जाएंगे यहाँ से, खत्म। मोहित तोमर, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अच्छा जी। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन और है, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन और है। तो आप लोग बोलोगे कि एक ऑक्सीजन को यहाँ से भी खत्म कर दो भाई, ऑक्सीजन एक है तो खत्म हो गया, नहीं हो गया? ठीक। यहाँ पे क्या बचा, Na और Cl। क्या बचा, अब जो हमारा लवण बनेगा ना वो यही बनेगा। यहाँ पे लिख दो, क्या बन जाएगा, Na और Cl। बचे हुए पदार्थों, बचे हुए कंपाउंड को हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl एक लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक
लवण हो जाएगा और इसको किसके नाम से जाना जाएगा? एक सफ़ेद अवक्षेप के नाम से। किसके नाम से जाना जाएगा? एक सफ़ेद अवक्षेप के नाम से। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? ठीक है ना? देखो समझो, हमने एक एसिड ले लिया, ये वाला ले लिया, प्लस ये फॉर्मूला है बनाने का, प्लस ले लिया। अब ये कह रहा है एक बेस ले लो, हमने एक बेस ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। अब साल्ट बनवा रहा है, साल्ट का हमें पता तो नहीं है क्या बनेगा भाई, हमें नहीं पता कौन सा साल्ट निकल के आएगा, यहाँ पे कौन सा लवण निकल के आएगा। तो प्लस हमें ये तो पता है कि वाटर से जो हमारा पानी है, जल, वाटर का मतलब क्या होता है? जल, और जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? H2 क्या होता है? तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो निश्चित है कि नहीं है? ये हमने लिख लिया H2O, ठीक है ना? अच्छा जी, अब हमें ये देखना है कि इसमें इधर जितने एलिमेंट होंगे ना, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उधर भी इतने ही मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। समझ में आ रही है नहीं है? अगर आप पानी में थोड़ी सी चीनी डालोगे तो पानी थोड़ा ही मीठा होगा कि नहीं होगा? अगर ज़्यादा डालोगे तो पानी कैसा मीठा होगा? ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो वो उत्पाद ही तो बनेगा। समझो, अब क्या होगा? हमने H2O यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखना पड़ता है हमें कि इस पूरी इक्वेशन में कितने एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया और कितने मॉलिक्यूल्स ने तो एलिमेंट कितने? देखो, एक H ने भाग ले लिया, Cl ने भाग ले लिया, Na ने भाग ले लिया और O ने भाग ले लिया। H यहाँ पे पहले से ही है कि नहीं है? अब समझो, H गिनो कितनी बार है? एक तो H यहाँ है, एक H यहाँ है, कितनी बार होगी? 2 बार। 2 बार हमने यहाँ पे लिख लिया। Cl को गिनो कितनी बार है? एक बार ही है, तो एक बार हमने Cl को लिख लिया। समझ में आ गई नहीं आई बात? ठीक है। अब Na को गिनो, Na यहाँ है, एक बार हमने Na को लिख लिया। देखो, O भी एक बार है, एक बार हमने O को लिख लिया। अब ये देखो कि यहाँ पर कितना खर्चा हो गया, यहाँ पर इनमें से कितने चले गए, देखना। तो H कितने हैं? 2, और यहाँ पे भी H कितने हैं? 2। तो 2 बिल्कुल H2 कंडीशन पूरी खत्म हो गई हमारी, हो गई नहीं होगी? ठीक है, ये तो नोट किए नहीं जाएंगे, ठीक है। O कितना है यहाँ पे? एक O भी यहाँ से खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब बचे क्या? Na और Cl। तो ये जो NaCl है वो क्या हो गया? आपका सफेद अवक्षेप हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? जब अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है, जब अम्ल में क्षार को मिलाया जाता है तो वह सफेद अवक्षेप बनाकर जल को प्रवाहित कर देता है, और जो अभिक्रिया के दौरान सफेद अवक्षेप बनता है वही क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? पहले आप इसको, अच्छा एक काम करता हूं मैं, ऐसे ही इसकी डेफिनेशन बना देता हूं, नीचे यहां पे आ जाएगी आराम से। देखिए, लवण, अब हमारा लवण निकल के आ गया। लवण की डेफिनेशन क्या होगी? जब, समझो, जब अम्ल में क्षारक को, जब अम्ल में क्षारक को मिलाया जाता है तो वह उत्पाद में सफेद अवक्षेप, तो वह उत्पाद में सफेद अवक्षेप बनाकर जल को प्रवाहित कर देता है। अभिक्रिया के दौरान जो सफेद अवक्षेप, अभिक्रिया के दौरान जो सफेद अवक्षेप
बनता है, जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है वही लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही लवण कहलाता है। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात? अब जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिखना चाहते हो तो आप लोग बोल सकते हो भाई अभी हमारे पास हाल फिलहाल एक ही लवण निकल के आया, वो कौन सा है? NaCl। ये नहीं आ रहा इसमें? तो हमारे पास कौन सा है? NaCl। इसको नीचे कर दे नितिन थोड़ा, ये कवर में आना चाहिए। ठीक है भाई। तो क्या निकल के आया? जब हमने एसिड में बेस को मिलाया, मतलब अम्ल में क्षार को मिलाया, तो क्या निकल के आया हमारा? NaCl H2O, मतलब सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आप लोग बोल सकते हो यहीं से हमारा लवण निकल के आएगा। लवण की डेफिनेशन बिल्कुल तैयार है आपकी। देखिए, जब अम्ल में क्षारक को मिलाया जाता है, अम्ल में क्षारक को मिला दिया तो वह उत्पाद में, देखो समझो ये इसके उत्पाद ही तो हैं भाई। RHS साइड में जो है ये इसके क्या हैं? उत्पाद ही तो हैं। तो वह उत्पाद में जाकर सफ़ेद अपक्षेप बनाकर, ये सफ़ेद अपक्षेप बनाया, सफ़ेद अपक्षेप बनाकर जल को प्रवाहित कर देता है। जल को प्रवाहित कर दिया, अभिक्रिया के दौरान जो सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है, ये वाला सफ़ेद अपक्षेप कौन सा प्राप्त हुआ है? NaCl। जो सफ़ेद अपक्षेप बनता है वही क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी हाल फिलहाल आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो NaCl, क्योंकि यही निकल के आया है क्या? लवण, सोडियम क्लोराइड। समझ में आई या नहीं आई भाई बात? अभी आप इसको काम करो, नोट कर लो और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट देखिए भाई, रफ करें इसको, शांत कर लें इनको। देखिए, अब हमारे पास दो रिएक्शन हो रहे हैं H2SO4 की Ag। देखो फॉर्मूला हमारे ये रहेगा ही। ठीक है हर्ष, समझ में आ रहा है बेटा? अस्सी की स्पीड थे। उस दिन नहीं आया था। गधा। देखिए, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या लेंगे? एक एसिड लेना है हमको, HCl वाला तो हो गया, हाइड्रोक्लोरिक वाला। अब लेते हैं हम H2SO। पहले एक काम करें, इसकी रिएक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद ताकि आपको फॉर्मूलाज के बारे में जानकारी हो जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, प्लस एक बेस ले लो। बेस कौन सा लेना है आपको? AgOH। मतलब कि Ag का मतलब क्या हो जाएगा? सिल्वर। क्या हो जाएगा? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड एरोडाइज। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? लवण बनेगा, और लवण हमको पता नहीं है क्या बनेगा। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर मतलब जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं?
H2SO4 प्लस सिल्वर से क्या करेंगे Ag, इसका क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस H2O। तुलना करो, पहले ये देखो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। देखो एक तो किया है H ने, किसने किया है H ने, दूसरा किसने किया है S ने, तीसरा किसने किया है O ने, चौथा किसने किया है Ag ने, और पांचवा किसने किया है H ही है। तो चार ने पार्टिसिपेट किया है, एक H ने, S ने, O ने और Ag ने। अब ये देखना है H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, दो ये रहे और एक ये रहे, कितने हो गए 3। समझ में आ गई बात, ठीक है। S के कितने, एक ये रहा, एक ही है बस, इधर तो कोई है नहीं। अब आ जाओ O 4 ये रहे और एक ये रहा, कितने हो गए 5, कितने हो गए। Ag के कितने हैं 1, कितने हैं। अब हाल फिलहाल में ये देखना है कि H2O तो 2H यहां पे आ गए, तो इसमें से 2 चले जाएंगे, कितना बचा 1H बचा, केवल कितना बचा 1 तो H बचा। यहां से एक O चला जाएगा, एक O माइनस कर दो यहां से, कितना बचा O4 बचे कि नहीं बचे। अभी यहाँ पे एक तो लेना है H, एक लेना है O, एक लेना है Ag। तो समझो Ag, तो सबसे पहले क्या ली जाएगी, धातु ही ली जाएगी। सबसे पहले ले लो Ag, ठीक है। HSO4। अब समझो, यदि दो एलिमेंट के बीच में H आती है, क्या आती है, यदि दो एलिमेंट के बीच में एक हाइड्रोजन आती है तो उसको हम बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं, समझ में आई, मैं बताऊंगा क्या होता है। जैसे कि Ag से हम क्या बोलेंगे सिल्वर, क्या बोलेंगे सिल्वर। H का मतलब यहां पे लिख दो बाई, और इसके क्या बोलेंगे हम सल्फेट। क्या बोलेंगे, मतलब सिल्वर बाई सल्फेट। तो हमारा जो अब के लवण बनेगा वो क्या बनेगा सिल्वर बाई सल्फेट। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये हिसाब होता है। अगर बीच में H आ रहा है, तो अगर H नहीं होता तो क्या हो जाता सिल्वर सल्फेट। समझ में आ गई नहीं आ गई बात, ठीक है। नोट करो, नोट क्या, एक और समझ लो, थर्ड वाला भी इसी में समझ लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा लेते हैं। कौन सा बचा हमारा नाइट्रिक एसिड, कौन सा बचा नाइट्रिक एसिड अम्ल, प्लस और क्या लिया था हमने गोल्ड हाइड्रोक्साइड, Au लिया था ना, हाइड्रो ऑक्साइड एरोडाइज। लवण अभी हमको पता नहीं है क्या निकालना है, ठीक है। और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। क्या बना रहा है, जल बना रहा है। अब क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3, ठीक, प्लस गोल्ड हाइड्रोक्साइड का मतलब, गोल्ड का मतलब Au, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, AuOH, एरोडाइज। यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि जल क्या होता है H2O, ये होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। ये देखो किस किस ने एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो किया है H ने, एक किया है N ने, एक किया है O ने, एक किया है Au ने, 4 नहीं किया है।
अब समझो H एक ये रहा, H एक ये रहा, कितने हो गए 2, समझना। N एक ही है, O 3 ये रहे, एक ये रहे, कितने हो गए O 4, AU कितने हो जाएंगे 1। अब समझना ये H कितने हैं 2, खत्म। O कितना है 1, इसमें से एक O घटा दो, कितने बचे जाएंगे O 3, तो क्या बचाएंगे AU NO 3, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा AU NO 3। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब AU NO 3 का मतलब क्या हो गया, गोल्ड नाइट्रेट, गोल्ड नाइट्रेट। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या निकल आया, ये यहाँ का लवड़ निकल आया। समझ में आई कि नहीं आई बात भाई? ठीक है। अब आपके पास कितने हो गए 3 हो गए। एक तो ये हो गया कौन सा, सिल्वर बाइसल्फेट, एक ये हो जाएगा गोल्ड नाइट्रेट। अगर आप लवड़ की बात करें, साल्ट की बात करें, हमारा जो पहला निकला था वो कौन सा निकला था, पहला निकला था हमारा NaCl। दूसरा जो निकला था हमारा कौन सा निकला था, दूसरा निकला था AgHSO4। तीसरा हमारा कौन सा निकलेगा, तीसरा हमारा ये निकल आया, ये रहा AuNO3। अब आप बेशक इसको किस में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो। समझ में आई नहीं आई बात? नोट करो 80 की स्पीड से फटाफट। ठीक है ना भाई?